ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी संतों के, सभी महात्माओं के श्री चरणों में कोटि प्रणाम करता हूँ। हर जगह मानव जीवन की विशेषता को बताया गया है, चाहे वो कोई भी धर्मशास्त्र हो, ग्रंथ हो, पुराण हो, इतिहास हो। मानव जीवन का मूल्य जो है सबसे अधिक बताया गया है। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब में मानव जो है सबसे बड़ा है। आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आज मानव आकाश में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया है, जल में मछली की तरह चलना सीख लिया है और बड़ी बड़ी पहाड़ियों में, माउंट एवरेस्ट में, अंतरिक्ष तक की यात्रा मनुष्य आज कर रहा है। लेकिन आकाश में हम पक्षी की तरह चलना तो सीख लिए, जल में मछली की तरह चलना तो सीख लिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस जमीन पर हम मनुष्य की तरह चलना सीख नहीं पाए हैं। मुझे तो लगता है कि इस 21वीं सदी में सिर्फ इतना ही बदलाव है कि पहले अभाव में भी खुशियाँ थी और आज खुशियों का ही अभाव है। आज जिसे देखो परेशान है, जिसे देखो समय नहीं है। न तो सत्संग में जाने का समय है, न कहीं कथा भागवत सुनने का समय है। हर आदमी, जबकि काम कुछ नहीं है, सब यही कहेंगे कि मैं व्यस्त हूँ। पर मुझे तो लगता है कि व्यस्त नहीं, आज आदमी अस्त व्यस्त है। अगर आदमी व्यस्त होता तो समय जरूर निकाल लेता, लेकिन आज हम अस्त व्यस्त हो रहे हैं। भले ही हम ये कहें कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये मानव जीवन वास्तव में, और खासकर ये भारत भूमि धन्य है, जिसका वर्णन देवता भी हमेशा गाया करते हैं। गायन्ति देवाः किल गीत काने, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। इस मानव जीवन और भारत भूमि की महिमा देवतागण भी गाया करते हैं, क्योंकि देवत्व को वही प्राप्त होते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं। और अमृत की प्राप्ति भी उन्हें, जिन्हें हो जाती है, वो अमर होते हैं। लेकिन इस भारत भूमि ही कर्म भूमि है। यहाँ सिर्फ वो जो समुद्र से अमृत निकला था, हम उसे ही अमृत नहीं मानते हैं। हम भारत के लोग तो अमृत खुद बना लेते हैं। चरणामृत हो, चाहे पंचामृत हो, वचनामृत हो, कई तरह से हम अमृत का पान करते हैं। और स्वर्ग में जो देवता हैं, सिर्फ जो कलश से निकला हुआ था, समुद्र से निकला हुआ था, उस अमृत का पान करते हैं। और खासकर और जो देश हैं और जो भूमियां हैं, वो भोग्य भूमि हैं, और भारत ही एक कर्म भूमि है। जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी महापुरुष ऋषि हुए हैं, इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं। इसलिए भारत भूमि और मनुष्य तन की महिमा का वर्णन है। लेकिन एक बार एक लोहार का बच्चा प्रश्न करता है अपने पिता से। वो भी छोटा था, 12-14 वर्ष की उम्र थी उसकी। उसने कहा, पिताजी मुझे ये बताइए कि मनुष्य की कीमत क्या है।
पिता ने कहा कि तू कहाँ से फालतू बातें कर रहा है, चल अपना काम कर, मुझे अस्त्र शस्त्र बनाने दे। बेटे ने कहा नहीं पिताजी, आपको बताना पड़ेगा। उसके पिता ने कहा कि बेटा, मानव का जो तन है, मानव जीवन है, वो अनमोल है, तो क्या हमारा भी जीवन अनमोल है? बोले हाँ, तुम्हारा भी अनमोल है। बोले जो गांव में मनुष्य रहते हैं उनका भी? बोले हाँ, जो गांव में रहते हैं उनका भी, जो शहर में रहते हैं उनका भी, जो पढ़े लिखे हैं उनका भी। लेकिन जब सब मनुष्य का जीवन अनमोल है, एक तरह है, तो एक को सम्मान कम और एक को ज़्यादा क्यों मिलता है? एक सुखी क्यों है और एक दुखी क्यों है? अब पिता परेशान हो गया। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ तुम्हें, प्रयास करता हूँ। उसने अंदर से एक लोहे की सरिया मंगाई। उसने कहा कि जाओ अंदर से एक लोहे की सरिया ले आओ। सरिया लेकर आया। पिता ने पूछा कि ये इस लोहे की सरिया का मूल्य कितना होगा? उसने कहा कि 100-200 रुपये होगा। अच्छा, अगर इसको मैं गला करके कीलें बना दूं, सुई बना दूं, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? तब उसके बच्चे ने कहा कि इसकी कीमत हज़ारों में पहुंच जाएगी, और अगर इसका स्प्रिंग बना दिया जाए तो लाखों में हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसका कोई यंत्र बना दिया जाए तो इसकी अनंत कीमत हो सकती है, लाखों करोड़ों में इसकी कीमत हो जाती है। तो ठीक उसी तरह हम सभी जो हैं एक लोहे के टुकड़े की तरह ही हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लेकिन जो आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे हुए हैं, जो नीचे हैं, वो अपने दम पर नहीं है। उन्हें एक सद्गुरु ने उन्हें तराशा है, तब जाकर के वो इतनी कीमती हुए हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन अनमोल है। अनमोल तो सभी का है, लेकिन सौभाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें अच्छे सद्गुरु के हाथ में लग जाते हैं। जैसे कहते हैं कि जो पत्थर चोट सह गया वो कंकड़ बन गया, और जो चोट से घबरा गया वो कंकड़ बन गया। तो अब फैसला हमें करना है कि हमें उस लोहे के क्षण की तरह, तार की तरह ही पड़े रहना है, या किसी संत सद्गुरु के हाथ में जाना है। पर अपने आप तो जाया नहीं जा सकता। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक लोहा लोहा ही रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। कोई मनुष्य अपने दम पर, अपने कर्म के माध्यम से, हमें अक्सर यही सिखाया गया है कि कर्म अच्छी मेहनत करने वाला सफल होता है। मेहनत का फल जो है मीठा होता है, मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है। लेकिन मेरे विचार से ये बात गलत लगती है। विचार करिए कि जो मनुष्य कागज में एक घर बनाता है वो कितना पैसा कमाता है, और जो एक मजदूर है दिन भर मेहनत करता है, लेकिन मजदूर का मजदूर ही रहता है। तो अगर कड़ी मेहनत करने से आदमी सफल होता तो आज कोई गरीब और कोई परेशान ना रहता। मुझे तो लगता है कि मेहनत करना ठीक है, लेकिन मेहनत के साथ साथ दिशा का बोध होना जरूरी है। जैसे अगर हमें बम्बई की तरफ जाना है और कितनी भी हम मेहनत करके दिल्ली की तरफ भागने लगे, दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाएं तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे जितनी मेहनत करते रहें। और ये दिशा का बोध जो है हमारे संत सद्गुरु महापुरुष ही करते हैं। इसी भाव के साथ मैं पुनः प्रणाम करते हुए श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।